सो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम इज हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो बेसिकली हैलो एल्केन किसको बोलता है? हैलो एल्केन हम लोग बोलते हैं कि अगर मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है, लेटेस्ट टेक मेरे पास एक एल्केन है, तो एल्केन का मैं कि एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसके जगह अगर मैं एक क्लोराइड और कोई भी एक ब्रोमाइड, और सीधी भाषा में अगर मैं उसके जगह एक हैलोजन बैठाऊं, तो मेरा जो रिजल्टिंग कंपाउंड आएगा दैट इज कॉल्ड माय हैलो एल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मीथेन है, मीथेन से मैं अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करूं तो मेरे को जो ग्रुप आता है उसका नाम है CH3, इसको बोला जाता है मिथाइल। अब CH3 के साथ मैं अगर ब्रोमीन बोलो या क्लोरीन बोलो या आयोडीन कुछ भी ऐड करूं, तो मेरा जो कंपाउंड आएगा दैट इज कॉल्ड CH3Br, नहीं तो आएगा CH3Cl, नहीं तो आएगा CH3I। These compounds are basically called haloalkanes. The name halo सिग्निफाई करता है हैलोजेंस को। तो एल्केन्स के साथ जब हैलोजेंस का रिएक्शंस होता है, सच रिएक्शंस आर मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ये वैसा टाइप ऑफ रिएक्शंस है जहां पर किसी को सब्स्टिट्यूट करके कोई नया मेंबर बैठ रहा है। तो मेरा जो एल्केन है, एल्केन में जितना भी कार्बन रहता है सारे सिंगल बॉन्ड, सारे एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड होता है। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब उसको वैलेंसी फुलफिल करने के लिए बाकी हाथों को मैं हाइड्रोजन देता हूं, एंड कार्बन हाइड्रोजन भी मेरा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो ये सारे एल्केन्स को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही है, कार्बन कार्बन के बीच कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं है जिसको ब्रेक करके वो नया मेंबर के साथ अटैच कर पाए। वो बेसिकली होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में। तो तुम लोग क्लास 11 में पढ़े होगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पर वी आर ऑलवेज डूइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इसका पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप फ्रॉम एल्केन। तो मेरे पास अगर एल्केन है, वहां से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करूं तो मेरे पास जो ग्रुप आएगा उसको एल्काइल बोलेगा। तुम कुछ भी एग्जांपल ले लो, मेरे को एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो ग्रुप आता है उसको एल्काइल बोला जाता है। तो IUPAC के मुताबिक दिस इज मीथेन, सो दिस विल बी मिथाइल। दिस इज ईथेन, तो दिस विल बी इथाइल। सो these are basically how alkyl groups are formed. अब इसके साथ now we know the general formula of alkane is CnH2n+2। यहां से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करूं तो होगा मेरा CnH2n+1। इसके साथ अगर एक हैलोजन बैठे तो उसका फॉर्मूला आता है CnH2n+1x। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हैलोएल्केन्स। ये तुमको याद रखना पड़ेगा बिकॉज एमसीक्यू में ये बहुत काम आता है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हैलोएल्केन्स। अब अगर तुम दो हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो ये जो मेरा हैलोएल्केन फॉर्म हुआ, यहां से मैं अगर और एक हाइड्रोजन माइनस करूं तो क्या आएगा? CnH2nx। अब इसके साथ अगर तुम और एक हैलोजन ऐड करोगे तो क्या आएगा? CnH2nx2। बिकॉज यहाँ पर दो हैलोजन ऐड हुआ है in this alkyl group, it is basically called a dihaloalkane. It is basically called a dihaloalkane. ठीक है। अब हम लोग के पास बहुत सारे हैलोएल्केन्स है, बायअल्काइल हैलाइड्स है, जिसमें मेरा जो कार्बन है, जो कार्बन चेन है, उसमें मेरा डबल बॉन्ड रहता है। सच आर कॉल्ड एलाइल हैलाइड्स। उस पे जाने के पहले ये चीज क्लियर है? ये पेज में किसी को कुछ डाउट है? तुम दोनों को? नो सर। दोनों का आंसर नो सर। सुदर्शना, लिवानी? यस सर। ओके। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ बिकॉज बहुत क्रिटिकल है एंड
ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना जरूरी है फॉर सॉल्विंग नीट प्रॉब्लम्स। अब ऐसा बहुत सारे मेरा एल्काइल कंपाउंड्स है, लाइक एल्काइल हैलाइड कंपाउंड है, उसको हम लोग बेसिकली एल्काइल हैलाइड नहीं बोलते, बट इट इज अ हैलोजन विच इज अटैच्ड टू अ कार्बन चेन, एंड वो कार्बन चेन में मेरा डबल बॉन्ड हो जाता है। तो हैलाइड्स अटैच टू carbon chain with multiple bonds, either double या triple, are called allyl halides। बहुत इंपॉर्टेंट है allyl halides। For example, CH3CH2I, this was an alkyl halide। CH3CH2CH2I, this was an alkyl halide, but CH3CH double bonded, CH2 double bonded C, CH2I, this is an allyl halide because यहाँ पर the halogen is attached to a carbon chain which has got multiple bonding। यहाँ पर my halogen is attached to a carbon chain with single bonds, so these are called alkyl halides। they are saturated carbon chains, it is an unsaturated carbon chain। सैचुरेटेड मतलब कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, एंड सैचुरेटेड में तुमको रिएक्शन करने के लिए तुमको एग्जिस्टिंग कोई एक मेंबर को सब्स्टिट्यूट करना होगा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पर कार्बन चेन सैचुरेट नहीं है, इट स्टिल हैज द प्रॉपर्टी, हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स बाय ब्रेकिंग द एग्जिस्टिंग बॉन्ड, तो उसको बोलता है अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। ये बेसिकली होता है जहां पर डबल बॉन्ड एंड जहां पर ट्रिपल बॉन्ड रहता है वहां पर। अब डाई हेलो एल्केन्स, हेलो सर सुनिए ना सर। बोलो। सर थोड़ा ये मीन्स ये मीटिंग को थोड़ा रिकॉर्ड में डाल दीजिएगा ना सर, मेरा थोड़ा नेटवर्क का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो कभी निकल जाऊंगी तो फिर मिस हो जाएगा। ये क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, तुम टेंशन मत लो। हो रहा है क्या सर? हम देखे नहीं है। हाँ नहीं, वहां पर तुमको नहीं देखेगा, ये मेरा हमेशा क्लास रिकॉर्ड होता है ना, तो नो इश्यूज। अच्छा सर ठीक है सर। ठीक है, वो हमेशा रिकॉर्ड होगा, तुमको इसका वीडियो रात तक मिल भी जाएगा ग्रुप में। ठीक है, यस। अच्छा तो मैं जब डाई हेलो एल्केन्स के बारे में बात करता हूं, तो डाई हेलो एल्केन्स मेरे पास दो तरह का होता है, एक है जेमिनल डाई हेलो एल्केन्स और एक होता है विसिनल डाई हेलो एल्केन्स। अब जेमिनल एंड विसिनल में फर्क क्या है? विसिनल का मतलब है एडजेसेंट, मीन्स साइड बाय साइड। तो अगर मेरे पास एक डाई हेलो एल्केन है जहां पर दो साइड बाय साइड कार्बन में मेरा दो हेलोजन अटैच है, इसको बोलता है विसिनल डाइहैलाइड्स। दीज आर एडजेसेंट कार्बन, साइड बाय साइड कार्बन, उसके एकदम बगल में जो कार्बन है, दोज आर कॉल्ड एडजेसेंट कार्बन, तो इसको बोलते हैं साइड बाय साइड अरेंजमेंट, तो दीज आर कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड्स। एंड जेमिनल क्या होता है? अगर एक ही कार्बन के ऊपर नीचे तुम्हारे पास दो हेलोजन है, अगर एक ही कार्बन में तुम दो हेलोजन अटैच कर दियो तो दिस इज बेसिकली अ डाइहैलाइड। यहां पर एक ही कार्बन में दो हेलोजन अटैच हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ जेमिनल डाइहैलाइड। तो दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ विसिनल डाइहैलाइड एंड अ जेमिनल डाइहैलाइड। अब इसके बाद आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम लोग सेपरेटली नहीं करेंगे, जब हम लोग रिएक्शंस करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे, इन द मेन टाइम हम लोग उसका साइड बाय साइड नोमेनक्लेचर्स भी पढ़ लेंगे। तो अगर ये क्लियर है एक बार यस बोल दो तो मैं इसका प्रिपरेशन में चल जाता हूं।
यस सर, प्रिपरेशन चलेंगे। ओके, तो next is methods of preparation of alkyl halides. Okay, so my very first method is from hydrogen halides, by using hydrogen halides. यहाँ पर मैं बहुत सारे रिएक्शंस कराऊंगा जो तुम लोग का एनसीईआरटी में नहीं है. The only reason being NCERT will help you in CBSE, whereas यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा रिएक्शंस है जो तुमको नेट जेई मेंस में भी हेल्प करेगा. तो इसलिए इट्स गुड कि तुम लोग अभी यू रीड ईच एंड एवरी ऑफ द प्रिपरेशंस. तो फर्स्ट इज बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स. तो हाइड्रोजन हैलाइड्स हम लोग कहाँ यूज करेंगे? वी विल टेक अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन हैलाइड्स. ये बनाएगा मेरे को अल्काइल हैलाइड्स with the release of water. सिर्फ लिखने से नहीं होगा, I should have a skeletal framework. So this is an alcohol, this is a hydrogen halide. Remember we will signify halide as X. हम लोग throughout entire organic chemistry we will signify halide as X. तो and we will signify alcohol as ROH. and हम लोग हमेशा यही सोचेंगे कि कोई भी functional group सीधा अटैच होता है विद अल्काइल ग्रुप, लाइक CH3Cl. Cl is attached with an alkyl group. CH3OH, CH3NH2. कोई भी तुम फंक्शनल ग्रुप लो, it is basically attaching itself with an alkyl group. Alkyl group को we represent by R, capital R. So therefore this is alcohol, this is hydrogen halide. Now how to remember? You take this H and you take this OH together. H plus OH gives water and join the remaining portions R and X plus H2. This is how you remember organic reactions, because organic reactions में ऐसा बहुत सारे reactions आएगा जो समझ में नहीं आएगा कैसे हो रहा है. तो मैं कोशिश करूंगा कुछ कुछ ऐसा टिप्स देने के लिए which might make reading easier for you. Now one thing हम लोग को ये always याद रखना होगा कि ये जो हाइड्रोजन हैलाइड में यूज कर रहा हूं, इट शुड बी ड्राई. अब बाहर मेरा जो जितना भी हाइड्रोजन हैलाइड है, you take to be HCl, you take to be HBr, you take to be HI, these are all termed as mineral acids. So these are all aqueous solution. But यहाँ पर what we need, it should be dry. तो dry hydrogen halide is produced at the same time of this reaction. मतलब मैं जहाँ reaction करा रहा हूँ वहीं पर ही मैं पहले हाइड्रोजन हैलाइड बनाऊंगा, उसके साथ मैं अल्कोहल को रिएक्ट करूंगा. तो this process of making hydrogen halide, or for that instant the process of making anything at the same time of the experiment, is called in situ. In situ means generated at the same spot. It's a Latin term or suppose it's a Greek term, I don't remember. In situ is a means जहां पर हम लोग रिएक्शंस कर रहे हैं वहीं पर जनरेट होना. तो अब हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड कैसे जनरेट करता है? It is an acid. We know metallic salts when react with acids they form displacement reaction. We have always learned it. And metals, अगर मैं कोई मेटलिक सॉल्ट लूं जिसका नॉन मेटल मेरा एक हैलोजन है एंड जो मेटल है वो हाइड्रोजन से ऊपर बैठा है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो दैट मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट एंड यहाँ पर मेरा एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. मैं समझा दे रहा हूँ. ये मेरा NaCl है, ये मेरा H2SO4 है. अब सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर बैठा है, तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोजन को अपना सॉल्ट से डिस्प्लेस किया तो बना है Na2SO4. और हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन मेरा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 2HCl बनाएगा. ये जो बना, दिस इज कंप्लीटली ड्राई, बिकॉज ये रिएक्शन में कहीं पर भी तुम्हारा
कोई वाटर चीज का कोई like mention नहीं है, right? And this sulfuric acid that we take is basically concentrated in nature. So this is the way जहाँ पर हम लोग मेरा हाइड्रोजन हैलाइड प्रिपेयर कर रहे हैं. तो फिर 2NaBr, याद रखना सोडियम के साथ मैं जो भी डालूंगा that will be my main halogen. तो प्लस H2SO4, ये आएगा Na2SO4 plus 2HBr. This is hydrogen bromide. Now when I take hydrogen iodide, suppose मैं यहाँ पर लिया KNI plus H2SO4, तो ऊपर दो रिएक्शन के मुताबिक ये भी होना चाहिए था मेरा Na2SO4 plus HI, बट दुख की बात है कि ये रिएक्शन नहीं होता है. This is because HI is a very strong reducing agent. ये जो HI यहाँ बनता है, it is a very strong reducing agent. ठीक है. और तो फिर क्या होगा? It can reduce this sodium sulfate to sulfuric acid once again. तो hydrogen iodide is a very strong reducing agent and it can reduce sodium sulfate to sulfuric acid once again. Or I can say HI is a very strong reducing agent and H2SO4 is a very strong oxidizing agent. तो यहाँ पर जितना भी HI फॉर्म होगा ये अल्टीमेटली H2SO4 के साथ रिएक्ट करके मेरा रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा. दिस इज समथिंग दैट विल हैपन. तो मेरे को रिएक्शन में HI का कंपोनेंट नहीं रहेगा. ये प्रिवेंट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू स्टॉप द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. दिस इज ओनली द केस फॉर आयोडीन. तो व्हेन आई नीड हाइड्रोजन आयोडाइड आई हैव टू यूज फॉस्फोरिक एसिड इन प्लेस ऑफ sulfuric acid. So this is NaI plus H3PO4 will give Na3PO4 plus HI. Okay. Balance कर लेते हैं. This is 3Na. This is 3Na. This is 3I. This is 3 hydrogen. This is I hope it is balanced. हाँ शायद बैलेंस है. हाँ बैलेंस है. तो बेसिकली दिस इज द रिएक्शन विच हैपेंस विच इज बेसिकली फॉलोड जब मेरे को HI बनाना होता है. राइट. नाउ इतना तक क्लियर? यस सर. ओके. नाउ डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज SN1 reaction and SN2 reaction? हेलो, तुम लोगों में किसी को आइडिया है व्हाट इज? हाँ बोलो. SN1 reaction सर आई थिंक SN2 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन टाइप कुछ रिएक्शन है, मतलब वन काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बोथ SN1 एंड SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. दैट इज ट्रू. बट क्या होता है पता है सर? और नो सर उतना आइडिया नहीं है. ओके. तुम लोग का क्लास 11 में था नहीं? सर SN1 SN2 नहीं किए. नहीं किए. ओके. यस सर. सो मैं बेसिकली अभी तुम लोग को डिटेल में SN1 SN2 समझा दे रहा हूं. ठीक है. ताकि इसके बाद बहुत सारे केसेस आएगा एंड तुम लोग को समझने में आसान हो. तो SN1 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर. अब क्या हो रहा है समझने के पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है. This is only possible for tertiary carbocation or tertiary carbon compounds. So for example, I take a tertiary carbon compound. अब यहाँ पर मेरा reactant क्या है? ये जो reaction मैं कर रहा हूँ, my reactant is alcohol
my substrate is hydrogen halide. So let us take a tertiary alcohol. CH3 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 OH plus HI is supposed to give CH3 CH3 CH3I plus H2. This is what it is supposed to give. Now, as I said, and as you have read in class 11, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस है जो सिंगल स्टेप में हम लोग लिख तो देते हैं बट होते नहीं है. This follows a large number of steps. So even this reaction follows a large number of steps. So this is step 1. Step 1 should be formation of a carbocation. CH3C CH3 CH3OH will break into CH3C CH3 CH3 plus OH minus. Step 2 is attack of nucleophile. Attack of nucleophile. Now, what is the nucleophile? Nucleophile is KHI breaks up into H plus I minus. This is the nucleophile. This is nucleophile. तो स्टेप बी क्या होगा? CH3 CH3 plus I minus will be CH3 CH3 I CH3. तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर दिस इज द रिएक्शन बिटवीन अ प्लस एंड अ माइनस. तो दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट. Whereas यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर this entire thing is breaking up into plus and minus. So this reaction is very slow. अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हैं, अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है तो द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड स्लोएस्ट स्टेप का जो ऑर्डर होगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ माय एंटायर रिएक्शन. तो स्लोएस्ट स्टेप में कौन सा बोला हूं? दिस इज माय स्लोएस्ट स्टेप. ये मेरा स्लोएस्ट स्टेप है. अब स्लोएस्ट स्टेप का अगर मेरे को ऑर्डर लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इसका मैं रेट ऐसे लिखता था, रेट इज इक्वल टू के इंटू दिस होल टू द पावर 1 बिकॉज इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है. दिस 1 इंडिकेट्स इट्स द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका नाम आता है फर्स्ट ऑर्डर. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर. तो हमको ऑलवेज याद रखना होगा ये तभी होगा जब मेरा टर्शियरी कार्बोकैटायन है एंड इसका पहला स्टेप विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन. अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये पहला स्टेप क्यों ब्रेक कर रहा है? क्यों? आप जो किए हो कि एक बार में वाटर रिलीज हो गया और आयोडीन यहाँ पर घुस जाता है, ये क्यों नहीं होता है? ये होता नहीं है बिकॉज ऑफ अ फेनोमेनन विच इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस इज, मान लो तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है? तुम लोग फुल फैमिली कहीं घूमने जा रहे हो एंड तुम्हारे पास जो अपना किट बैग है जिसमें तुम्हारा सारे सामान कपड़ा वगैरह रखते हो, दैट इज वेरी स्मॉल. एंड इस बार तुम सोचो कि तुम जब घूमने जा रहे हो तुमको कुछ एक काम है एंड देयरफॉर यू आर टेकिंग बैडमिंटन रैकेट्स विद यू. अब तुम्हारा वो छोटा बैग में बैडमिंटन रैकेट्स तो आ जाएगा, बट एक बार रैकेट डालने के बाद तुम कोई और चीज वहां वहां तुम रख नहीं पाओगे. एंड तुम अगर वहां बैडमिंटन रैकेट नहीं रखोगे तो तुम लगभग बैडमिंटन रैकेट छोड़ के सारे चीज वहां पर एकोमोडेट कर लोगे. ये जो फेनोमेनन जहां पर एक बड़ा आइटम होने के बावजूद दूसरे चीज घुस नहीं सकता है, दिस इज समथिंग कॉल्ड अ स्टेरिक हिंड्रेंस. यहां पर भी सेम चीज होता है. ये बेसिकली ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटेगा और आयोडीन ग्रुप लगेगा, ये बेसिकली कहां पर होगा तो ये ग्रुप में. अब ये ग्रुप बहुत बड़ा है, इट इज अ टर्शियरी हाइड्रोकार्बन और यहाँ पर मैं सिर्फ मिथाइल ग्रुप यूज किया. हो सकता है ये मिथाइल हो, ये प्रोपाइल हो, ये ब्यूटाइल हो, ये आइसोब्यूटाइल हो, ये पेंटाइल हो, व्हाटएवर इट कैन बी.
तो ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये इसका जितना ब्रांचिंग बढ़ेगा, ये जो पिंक कलर का जो मेन हाईलाइटेड ग्रुप है, दैट बिकम्स हेवी, एंड विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग मेरा मोलिकुलर साइज भी बढ़ जाता है, तो दैट बिकम्स लार्ज इन साइज। व्हेन दैट बिकम्स लार्ज इन साइज, क्या होता है, मेरा आयोडीन को वहां घुसना टफ हो जाता है। ये जो किन कैपेबिलिटी ऑफ आयोडीन टू अटैच इन द कार्बन along with the removal of hydroxyl simultaneously, that is called steric hindrance। तो दिस इज द रीजन क्यों हम लोग को ये रिएक्शन 2 स्टेप में करना होता है, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस से पहला माने केक स्टेप में ऐसे रिएक्शन होते नहीं है। नाउ लेट अस कम टू सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर। क्लियर हुआ पहला वाला? यस सर। तो यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली predominant when we have primary carbon atom, एंड यहां पर क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो मैं एक एग्जांपल देखता हूं, CH3OH प्लस HCl, CH3Cl प्लस H2। तो इसमें मेरा जो कार्बन है दैट इज अ प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन मतलब इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। मैं अगर थोड़ा लाइक एक अल्काइल ग्रुप अटैच लगा के करूं तो CH3 CH2OH प्लस HCl, ये H और OH निकल जाता है, तो CH3 CH2Cl प्लस H2। हाँ, तो दिस इज अ प्राइमरी कार्बन बिकॉज ये कार्बन के साथ मेरा एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो इस सब में क्या होता है, बिकॉज कार्बन का बाकी 2 हाथ में सिर्फ हाइड्रोजन है, एंड सिर्फ एक हाथ में मेरा अल्काइल ग्रुप है, तो वो भले जितना भी बड़ा हो जाए, वो अल्काइल ग्रुप भले जितना भी बड़ा हो जाए, मेरा 2 हाइड्रोजन का मेरा कार्बन का 2 हाथों में सिर्फ इसके बाद भी हाइड्रोजन रहेगा। अब हाइड्रोजन आर वेरी लाइट एंड दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो वहां से वो कार्बन से साइमल्टेनियसली रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड एडिशन ऑफ आयोडीन बाय हैलोजन इज वेरी इजी। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, CH3CH2OH प्लस HCl, मेरे को एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, यहां पर OH निकल जा रहा है एंड यहां से क्लोरीन घुस जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली होगा ये कि यहां से ई वाला पोर्शन निकल गएगा, मेरे पास आएगा CH3 CH2Cl, और ये जो OH निकला एज OH माइनस, वो KH के साथ जुड़ के मेरा बना देता है वाटर। तो बिकॉज इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, एंड सिंगल स्टेप रिएक्शन में मेरे यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, तो इट इज अ सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है? तो यस हाँ सर। okay, so this is all about my first method of preparation. My second method of preparation is by the use of phosphorus halides. अब हम लोग को पता है फॉस्फोरस का 2 वैलेंसी स्टेट होता है, +3 +5। तो फॉस्फोरस का 2 टाइप ऑफ हैलाइड्स होता है, PX3 एंड PX5। तो हम लोग दोनों के रेस्पेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे।
Okay. So let me write down some basic reaction. So ROH plus PCl3. First we will do with my trihalide. So it will be RCl plus H3PO3. Now, if you cannot remember, you can remember it with the help of a picture. So if you balance it, it will be needing 3 of this alcohols. So we can remember it right like this. Take 3 molecules of ROH and take PCl3 in this form. Now what you will do? Now what is to be done is take this R and Cl. Match this R and Cl. Match this R and Cl. So what we have? We have 3 molecules of RCl plus what we have? POH whole thrice. POH whole thrice. POH whole thrice is nothing but H3PO3. So this is the basic reaction how to remember. So for example 3CH3OH plus let us say PCl3, it will be 3CH3Cl plus H3PO3. Now when I have pentahalide, so I'll have ROH plus PCl5. In this case I do not need 3 like halogens or like alcohols. I'll have 1 molecule of haloalkane plus POCl3 plus HCl. Now how to remember this? We have ROH and we have PCl, Cl, 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 right? So make CarCl first. So this is this. Next is make HCl first. So this is this. Now match the rest. POCl3. So this is POCl3. I mark it with an orange. Yeah. This is POCl3. Is it clear? Yes, sir. Now, Yes, sir. How can this be prepared? ये भी खाली कैसा नहीं मिलता है. तो दिस इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड. इसका बेसिक रिएक्शन कैसा होगा पता है? इसका बेसिक रिएक्शन इज ROH plus Cl2 red phosphorus RCl plus H3PO3. ठीक है. तो phosphorus halides is prepared by the action of halogen on red phosphorus. अच्छा, this class is going to expire, so I am pausing the class. Yeah. Okay. तो अब बेसिकली इंस्टेड ऑफ HCl, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ये यूज किया जाता है बिकॉज दिस हैज अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी. यूज ऑफ phosphorus halides do not involve carbocation formation. Hence, it is free from rearrangement. अब पूछ सकते हो कि सर रीअरेंजमेंट क्या है? तो थोड़ा पेशेंस रखो, जब आएगा तब समझा दूंगा, अभी समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर हैलोअल्केन्स फ्रॉम phosphorus halides. Next is use of SOCl2. SOCl2 stands for thionyl chloride. So this has got a very simple reaction. ROH plus SOCl2 give RCl plus SO2 which escapes as gas and HCl which escapes as gas. So even this has its advantage. This has an advantage because it has no side products. इसका जो दो साइड प्रोडक्ट्स है दोनों गैस होके निकल जाता है, तो मेरे को आफ्टर रिएक्शन फिल्ट्रेशन करने का कोई सीन नहीं होता है. Okay. Now
इसका जो मैकेनिज्म है, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट बेसिकली प्रेजेंट इन सीबीएसई, बट मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूं. पहले बात इज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट. It involves the formation of an intermediate. And what is that intermediate compound called? It forms an intermediate chlorosulfide ester. Chlorosulfide ester. So let us see. बहुत सिंपल, घबराने का कुछ बात नहीं. हम लोग जब भी ऐसा इंटरमीडिएट ड्रॉ करेंगे तो हम लोग ऑलवेज नोटिस करेंगे कि किसी भी डिटेल को हम लोग मिस नहीं करेंगे. जैसे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, ये भले हम लोग का काम आए ना आए, हम लोग को ये डिटेल यहां पर मेंशन करना है. लिवानी का तो हम लोग भले इसका जरूरत हो या ना हो, वी शुड बी राइटिंग ईच एंड एवरी डिटेल्स whenever we will be doing an intermediate reaction. So this is reacted with SOCl2. If you remember class 11, SOCl2 हम लोग ऐसे लिखते थे, simple structure. So what happens is this lone pair attacks this sulfur. Now whenever we write intermediate, हम लोग एक थर्ड ब्रैकेट देता है, बहुत बड़ा वाला, बिकॉज ऑक्सीजन का एक लोन पेयर गया सल्फर के पास, तो एक लोन पेयर बाकी रहेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा. एंड बिकॉज सल्फर के साथ गया तो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड हुआ, बॉन्ड होके ऊपर एक सेकंड, बॉन्ड होके क्या हुआ, ऊपर एक Cl आया, नीचे एक Cl आया. और देखो यहाँ पर कितना बॉन्ड था, 1 2 3 4. यहाँ पर ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड हो चुका है, और एक बॉन्ड होगा विथ ऑक्सीजन. बट यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज सल्फर का 4 ही बॉन्ड जो मेन कंपाउंड में है वही होगा. तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड में ब्रेक करके पूरा ऑक्सीजन के ऊपर मैं दे रहा हूं नेगेटिव चार्ज. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज वी हैव हाइड्रोजन ट्रांसफर, H प्लस ट्रांसफर. मैं रीअरेंजमेंट बोल रहा था, H प्लस ट्रांसफर. क्या होगा H प्लस ट्रांसफर, यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है. प्लस चार्ज को नेगेट करने के लिए मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, मैं यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक कर दूंगा. अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक किया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर देगा. ये हाइड्रोजन निकला H प्लस होके, ये H प्लस होके सीधा O माइनस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा OH. तो ये बेसिकली ऐसा एक शेप ले लिया, तो किसी के ऊपर मेरा कुछ भी चार्ज और बाकी नहीं रहा. ठीक है, मेरा किसी के ऊपर कुछ भी चार्ज अब बाकी नहीं रहा. अब क्या होगा, अब मेरा फाइनल रिमूवल होगा. तो यहां से मेरा KCl रिमूव होगा एंड मेरा सल्फर एंड ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा क्या आया, दिस इज बेसिकली माय फॉर्मेशन ऑफ दिस. नाउ व्हाट हैपेंस, यहां पर मेरा फिर से मेरा एक लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड खुल के ऊपर आ जाएगा. तो ये क्या होगा, ये बेसिकली होगा ORO लोन पेयर प्लस डबल बॉन्ड सल्फर O. दिस विल बी, ये तो बॉन्ड टूट जाएगा, दिस विल बी Cl माइनस. ये Cl माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा, R के साथ. R के साथ रिएक्ट करने के लिए ये बॉन्ड खुल के यहाँ गया, इट ब्रेक्स अप एज प्लस. तो व्हेन इट ब्रेक्स अप एज प्लस, दिस प्लस एंड दिस माइनस जॉइंस टू फॉर्म RCl. और ये बॉन्ड जब खुला तो ये प्लस चार्ज मेरा न्यूट्रल हो गया, तो ये हो गया मेरा SO2, राइट. मतलब ये आ गया मेरा ये कंपाउंड एंड मेरा RCl यहाँ पर फॉर्म हो गया. अब समझ में आया कैसे ये रिएक्शन होता है. Yes, sir. हाँ,
सर हाँ बोलो। सर वो जो मतलब वो ऑक्सीजन में जो नेगेटिव साइन वो कैसे रिमूव हुआ, वो थोड़े से फिर से बताइए ना। ये वाला? यस सर, यहाँ पे वो जो ब्रैकेट में है। हाँ, ये रिमूव हुआ बिकॉज बेसिकली यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस साइन है उसको मेरे को न्यूट्रल करना है। अब प्लस मतलब इसका 2 इलेक्ट्रॉन कम है, बिकॉज ये प्लस कहाँ से आया, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर वो सल्फर को दिया इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया, राइट। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक कर गया। ये बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा तो ये हाइड्रोजन निकल आएगा एज H प्लस, और ये पूरा बॉन्ड, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का लोन पेयर को फुलफिल कर देगा, मतलब ये वाला प्लस न्यूट्रल हो गया। अब यह जो H प्लस यहाँ से निकला, H प्लस जाएगा कहाँ, यहाँ पर कहीं पर तो एसिड नहीं है, तो ये H प्लस जाके ये O माइनस पे ज्वाइन हो जाएगा। ये जब O माइनस पे ज्वाइन हुआ तो O माइनस H प्लस मेरा बनाएगा OH। ठीक है, ओके सर। ओके। माय नेक्स्ट मेथड इज डायरेक्ट halogenation of hydrocarbons. This is one of the most common methods of preparing haloalkanes. It is RH. In presence of halogen and light, we have haloalkane plus HX. But this is a very cumulative reaction. For example, अगर मैं CH3Cl करूं, नहीं, अगर मैं पहले मेरे को मीथेन करना है, अगर मैं CH4 करूं तो Cl2 in presence of light will give you CH3Cl. अगर मैं फिर से इसको Cl2 in presence of light करूं तो मैं देगा CH2Cl2. अगर मैं फिर से इसको Cl2 in presence of light करूं, ये देगा मेरे को CH3Cl3. और अगर फिर से मैं इसको Cl2 in presence of light करूं, ये देगा मेरे को CCl4. तो यहां से यहां मैं क्या देख पा रहा हूं, हाइड्रोजन डिक्रीजेस बाय 1, क्लोरीन इंक्रीजेस बाय 1. एक चीज देखना, कार्बन के साथ कोई नया बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर 4 हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक रिप्लेस हुआ, यहाँ पर 2 रिप्लेस हुआ, यहाँ पर 3 रिप्लेस हुआ, यहाँ पर सारे रिप्लेस हो गए, राइट। अब ये रिएक्शन किस में जल्दी होगा, ये रिएक्शन उस कार्बन में, उस कंपाउंड में जल्दी होगा जहां पर ये रिप्लेस होने का टेक्निक जल्दी होता है। अब रिप्लेस होने का टेक्निक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर जिस कंपाउंड का प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होता है, उस कंपाउंड में ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होता है फॉर टर्शियरी हाइड्रोजन। तो टर्शियरी हाइड्रोजन इज मोर देन सेकेंडरी हाइड्रोजन इज मोर देन प्राइमरी हाइड्रोजन। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, ये अगर मैं ऐसे करूं, ये मैं टर्शियरी है Cl2H न्यू, तो ये बहुत जल्दी फॉर्म होगा। ये बहुत जल्दी ये फॉर्म हो गया, ठीक है। कब, इसके बाद वाला स्टेप होना दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, बिकॉज यहां पर देखो, यहां पर जिस कार्बन में क्लोरीन घुस रहा है उसी कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को नोटिस करो, जिस कार्बन में क्लोरीन घुस रहा है उसी कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जिस कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ वहां पर तो क्लोरीन घुस गया। अब इसके बाद इट डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा क्लोरीन्स अटैच्ड टू दैट कार्बन, ऑल्सो इट डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अटैच्ड टू दैट कार्बन। तो मेरा रिएक्शन यहाँ रुक जाता है, राइट। सिमिलरली सेकेंडरी क्या होता है, सिमिलरली टर्शियरी क्या होता है। नाउ ये रिएक्टिविटी है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोकार्बन्स। और अगर मैं एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन लूं एंड अगर मैं ये जो केक्स है, एक्स कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, राइट। अगर मैं चारों ही यूज करूं तो मेरे लिए कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऑफ कोर्स फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत ज्यादा है, बिकॉज फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड छोटा साइज है, एंड इलेक्ट्रॉन माने एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होता है आयोडीन का, बिकॉज पीरियोडिक टेबल मेरे को क्या बोलता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एज आई गो डाउन बाय ग्रुप माय एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बाय इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी डिक्रीजेस।
तो मेरा रिएक्शन लेस रिएक्टिव। इनफैक्ट कार्डिन के साथ रिएक्शन मेरा रिवर्सेबल होता है, आयोडीन के साथ रिएक्शन मेरा रिवर्सेबल होता है। फॉर एग्जांपल CH4 प्लस I2 गिव CH3I प्लस HI। जैसे मैं बोला HI इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करेगा CH3I प्लस HI वापस ये बना देगा CH4 प्लस I2। तो अगर मैं इसको सिर्फ ऐसा ही यूज करूंगा तो मैं जिंदगी में कभी भी CH3I मेरे को नहीं मिलेगा। बट मेरे को अगर कायोडो कंपाउंड चाहिए बाय दिस मेथड, सो व्हाट, सॉरी, तो अगर मेरे को आयोडो कंपाउंड चाहिए बाय दिस मेथड, तो व्हाट कैन आई डू, आई हैव टू मॉडिफाई दिस इन सच अ वे दैट द रिड्यूसिंग नेचर of CH3 of HI should be masked in order to prepare iodoalkane। तो हम लोग क्या करेंगे, वी यूज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर गया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये HI रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये मेरा कंपाउंड में जैसा है वैसा ही रहेगा। तो व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वी हैव HiO3, HNO3 एंड सो ऑन। तो ये रिएक्शन हम लोग कैसे करेंगे, CH4 plus I2 in presence of HiO3 will have CH3I plus HI। क्लियर? हेलो, समझ में आया? यस दोनों को, सुदेशना? यस सर, समझ में आया। ओके, next is by halide exchange। halide exchange मतलब exchange of halides between two compounds। तो basically this is used to form chloroalkanes। क्लोरोएल्केन से आयोडोएल्केन्स में बना सकते हैं इसमें, और ब्रोमोएल्केन से आयोडोएल्केन। तो कैसे होगा, RCl प्लस NaI गिव Ri प्लस NaCl, RBr प्लस NaI गिव Ri प्लस NaCl। ठीक है, तो दिस रिएक्शन हैज गॉट अ नेम, दिस रिएक्शन इज गॉट कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। फ्रैंकेस्टाइन नहीं है, याद रखना, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और अगर तुम इसको फ्लोरोएल्केन बना चाहते हो तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव RCl प्लस AgF गिव RF प्लस AgCl, RBr plus AgF give RF plus AgBr। This reaction has also got a name, it is called Schwarz reaction। तो एक है मेरा फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक है मेरा Schwarz रिएक्शन। सो इसमें क्या होता है, इसमें देखो आयोडीन एक्सचेंज हो रहा है, लाइक हैलाइड एक्सचेंज, ये क्लोरीन है, ये आयोडीन है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। So this is a process and these are basically SN2 mechanism। यहाँ पर SN1 नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय एडिशन ऑफ, अच्छा सर हाँ बोलो।
सर वहां पे हम लोग सोडियम आयोडाइड यूज कर रहे हैं, वहां पे ऐसे पोटेशियम आयोडाइड यूज नहीं कर सकते, मीन्स और कोई दूसरा आयोडाइड वाला हाँ, कंपाउंड? यूज कर सकते हो, एकदम यूज कर सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का आयोडाइड यूज कर सकते हो, बट ये जो रिएक्शन है वो बेसिकली फिंगरस्टेन ने दिया था, इसलिए मैं यही फॉलो करता हूँ। सर मीन्स पर्टिकुलरली वो सोडियम आयोडाइड ही यूज किए थे, हाँ, इसीलिए फिंगरस्टेन ने फिंगरस्टेन। पर्टिकुलरली सोडियम आयोडाइड ही यूज किए थे, ओके सर। इसलिए ये सारे रिएक्शंस को नेम रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, ओके सर। तो बाय द एडिशन ऑफ नेक्स्ट इज, अच्छा ये सारे प्रोसेस था फ्रॉम माय एल्केन्स एंड कैल्केन डेरिवेटिव। हम लोग यहाँ पर क्या किया, हम लोग एल्कोहल से किए, हम लोग हाइड्रोकार्बन से हम लोग हाइड्रोकार्बन पे सीधा हैलोजन दिए, सब्स्टिट्यूशन हुआ, एंड फिर हम लोग हैलाइड एक्सचेंज किए, ये हम लोग फिलहाल किए। अब आता हूं मैं एल्कीन पे। एल्कीन पे अगर मैं मिनरल एसिड व एल्कीन पे अगर मैं हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करूंगा विद द हेल्प ऑफ एडिशन रिएक्शन, तो भी मेरे को हेलोएल्केन्स मिल सकता है। तो लेट अस सी हाउ। तो माय नेक्स्ट हेडिंग विल बी addition of KHX to alkenes. अच्छा, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं एकदम सीधा एग्जांपल में जा रहा हूँ। CH3CH डबल बॉन्डेड CH2 प्लस KHCl। अब जाहिर सी बात है, ये दोनों ये बॉन्ड खुल के यहां पर ऐड होगा। अब एक वाइल्ड गेस करता है, ये दो बॉन्ड खुल के मेरे को तो आएगा, ये चीज आएगा CH2, यहां पर एक बॉन्ड खुला, यहां पर एक बॉन्ड खुला। अब इसका दो प्रोडक्ट हो सकता है, एक CH3 CH Cl CH2H, और हो सकता है CH3 CH CH2 CH2Cl। ये मैं दो प्रोडक्ट कैसे किया, रैंडम गेस। ये बेसिकली H और Cl में डिवाइड हुआ। पहला में हाइड्रोजन को यहां डाला, क्लोरीन को यहां डाला, सेकेंड में हाइड्रोजन को यहां डाला, क्लोरीन को यहां डाला। तो इसका कंपाउंड है ये वाला, एंड ये पिंक कलर का कंपाउंड है ये वाला। एंड ये सारे चीज किसी कंपाउंड में हो रहा है, बिकॉज ये बॉन्ड खुल के दो खाली बॉन्ड मेरे को यहाँ मिल गया। ये खाली बॉन्ड कहां से मिला, बिकॉज ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया। अब ये यहां पर जो दो कंपाउंड आ रहा है, दिस विल क्रिएट कंफ्यूजन विद अस। तो हमको कैसे पता चलेगा किसके लिए क्या कंपाउंड आ रहा है? तो पहले बात तो ये कंफ्यूजन तभी होगा व्हेन वी हैव अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। व्हाट डू मीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन? वो एल्कीन जिसका डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन नंबर सेम नहीं है। यहां पर डबल बॉन्ड के एक साइड में एक कार्बन, दूसरे साइड में दो कार्बन, तो दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पहला जो रूल इसको गवर्न करता है, दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि अगर मेरे पास एक एसिमेट्रिकल एल्केन है एंड मेरे पास अगर एक हाइड्रोजन हैलाइड है, तो हाइड्रोजन हैलाइड को अगर मैं ब्रेक करूं, दिस बिकम प्लस, दिस बिकम माइनस, तो ये नेगेटिव पोर्शन डबल बॉन्ड के वो कार्बन में जाना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन कम है। मार्कोनिकॉफ ने ये बोला था कि ये नेगेटिव पोर्शन मेरा जो चीज मैं ऐड कर रहा हूं, मैं बेसिकली यहां पर टोटल HCl को ऐड कर रहा हूं। तो द नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडेंडम, जिस एडेंडम मतलब जो ऐड कर रहा हूं, उसका नेगेटिव पोर्शन वो डबल बॉन्ड का वो कार्बन में जाना चाहिए जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो यहां पर मेरा दो हाइड्रोजन है, यहां पर मेरा एक हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल मेरे को ये कंपाउंड बनना चाहिए। बट अगर मेरे को ये कंपाउंड चाहिए तो मैं क्या करूंगा? ये भी मेरे को जरूरत हो सकता है। अगर मेरे को ये कंपाउंड चाहिए तो मैं क्या करूंगा? तो मैं मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करूंगा, मैं मार्कोनिकॉफ रूल को अगेंस्ट जाऊंगा। तो यहां पर ये पहले तो लिख देता हूं, यहां पर जो फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल।
और यहां से यहां आने के लिए, मार्कोनिकॉफ रूल ब्रेक करने के लिए मेरे को नॉर्मल रिएक्शन से नहीं होगा, आई शुड एड अ पेरोक्साइड टू इट। तो पेरोक्साइड मिलने से ही ये वाला कंपाउंड मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करेगा, सीधा मेरे को ये वाला कंपाउंड बना देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ये जो इफेक्ट है, जो पेरोक्साइड ऐड करने के साथ साथ मेरा ज्वाइनिंग पॉइंट्स बाय एडिंग पॉइंट्स एकदम से ऑल्टरनेट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड अ खराश इफेक्ट। और एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ये मार्कोनिकॉफ रूल तभी होगा जब मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड का दोनों साइड का कार्बन नंबर शुड नॉट बी द सेम, दे शुड बी डिफरेंट। इसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव पोर्शन है, ये यहां पर क्लोरीन तुम्हारे लिए ब्रोमीन हो सकता है, हाइड्रोजन मतलब कोई भी हैलोजन हो सकता है, वो जाके वो कार्बन में अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। कौन सा कार्बन? डबल बॉन्ड का कार्बन में, यहां अटैच नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड का ये दो कार्बन में ही किसी एक में अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो यहां पर एक है, यहां पर दो है, तो यहां पर हाइड्रोजन कम है तो क्लोरीन जाके यहां अटैच हो गया। अगर क्लोरीन को मेरे को यहां पर अटैच कराना है, मतलब मेरे को यहां पर अटैच कराना है, तो मेरे को मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा चीज करना है। उसके लिए मेरे को पेरोक्साइड ऐड करना जरूरी होता है। पेरोक्साइड ऐड करने के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये प्रोडक्ट फॉर्म करने का जो तरीका है उसको बोलता हूं मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंड पेरोक्साइड फॉर्म होने के बाद ये जो तुरंत घूम जाता है, ये जो तुरंत ये जो तुम्हारा ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑल्टरनेट हो जाता है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड अ खराश इफेक्ट। क्लियर? यस सर। तो फिलहाल दिस मच फॉर टुडे। इफ यू हैव नॉट रिटन द नोट्स, नथिंग टू वरी, मैं आज रात तक ये तुमको 1 सेकंड में क्लास पॉज कर देता हूं।